क्या आपने कभी सोचा है कि एक उस्ताद जो दूसरों को ज़िंदगी का सबक दे रहा हो, खुद अचानक ज़िंदगी की क्लास से निकल जाए? लाहौर में एक स्कूल टीचर जो कि टीचर्स को ट्रेनिंग दे रहे थे, अचानक दिल का दौरा पड़ा और वो क्लास में ही अपनी आखिरी सांसें लेकर इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गई। ये ना सिर्फ एक अफसोसनाक खबर है, बल्कि हम सब के लिए एक खतरे की घंटी है। क्यों हो रहे हैं ये दिल के दौरे, और वो भी इतनी कम उम्र में? क्योंकि उन उस्ताद को भी अचानक सडन कार्डियक अरेस्ट हुआ। तो आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि जवानों में दिल की बीमारी और कार्डियक अरेस्ट इस कदर ज़्यादा क्यों हो रहा है, इसकी वजूहात क्या हैं, इसके पीछे जो तहकीक हैं, जो रिसर्चेस हैं, वो क्या कहती हैं, और इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर ज़किया ओन, और आज एक बड़े ही हसास मसले पे हम बात करने लगे हैं, क्योंकि ये आजकल हर दूसरे दिन हमें सुनने को मिलता है कि इस जवान को दिल का दौरा पड़ गया, उस जवान को दिल का दौरा पड़ गया। ये तो कुछ केसेस हैं जो रिपोर्ट होते हैं, बहुत से ऐसे केसेस हैं हमारे आसपास जो ना मीडिया में आते हैं, ना उनकी कोई तस्वीर शाया होती है, लेकिन आए रोज़ ये सब हो रहा है। तो सवाल ये है कि आखिर ये ऐसा क्यों है? इतनी कम उम्री में दिल के दौरे आखिर क्यों? तो सबसे पहले इसकी वजूहात जानते हैं। तो इसकी अगर मैं सबसे पहली वजह की बात करूं तो उसमें ज़हनी तनाव, जो स्ट्रेस है और मुसलसल थकन है, ये इसकी सबसे बड़ी वजह है। असातिज़ा, डॉक्टर्स, ऑफिस वर्कर्स, हर कोई आजकल काम के दबाव में है, नींद पूरी नहीं होती, दिमाग मुसलसल काम कर रहा है, जिस्म के साथ साथ हम दिमाग को भी थका चुके हैं। तो इसकी ये जो स्ट्रेस है, इसकी वजह से सबसे ज़्यादा ये इफ़ेक्ट करता है जवानों को, और उससे दिल के दौरे पड़ते हैं। दूसरी चीज़ है नींद की कमी और बेतरतीबी। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की एक रिसर्च है, उसके मुताबिक अगर आप रोज़ाना 6 घंटे से कम की नींद लेते हैं तो आप में हार्ट डिजीज़, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ की चांसेस बढ़ जाते हैं, यानी कि उसका ख़तरा दुगना हो जाता है। तीसरी चीज़ है फास्ट फूड, एनर्जी ड्रिंक्स और कैफ़ीन, यानी कि हमारी ईटिंग हैबिट्स, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, और उसके साथ साथ दिल की शरियानों पर दबाव। क्योंकि जब हम ये सब चीज़ें खाते हैं, और आजकल के जवानों में एक और भी ट्रेंड है, तो थकन है तो कैफ़ीन ले लेते हैं, चाय पी ली, कॉफ़ी पी ली। नो डाउट वो थकन को ख़त्म करती है, आपके जो असाब हैं उनको रिलैक्स करती है, लेकिन इसके साथ साथ कैफ़ीन दिल की धड़कन भी बढ़ाती है। तो ये जो सारी हमारी ईटिंग हैबिट्स हैं, इसकी वजह से भी दिल की शरियानों पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ रहा है। चौथी चीज़ है वर्जिश का फुकदान। सेडेंट्री लाइफस्टाइल है हमारे यहाँ, आजकल ऑफिस जॉब ज़्यादा है, फिज़िकल वर्क वाली जॉब्स बहुत कम हैं। तो इससे क्या होता है कि इसकी वजह से हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी कम हो जाती है। रोज़ाना की चहलकदमी और हल्की फुल्की जिस्मानी सरगर्मी भी ना होने के बराबर है। इससे दिल की शरियानें बैठे बैठे सुस्त हो जाती हैं, जिससे आहिस्ता आहिस्ता बंद होना शुरू हो जाती हैं, और जब हमारे दिल की एक या कोई 2 शरियानें बंद हो जाएं तो हम उसे हार्ट अटैक कहते हैं। पांचवी चीज़, एक नई तहकीक ये भी बताती है कि जो कोरोना की वबा आई थी, उसके बाद से जो 25 से 44 ईयर्स के लोग हैं, उनमें दिल के दौरे के केसेस में 30% तक इजाफा हुआ है। तो अब सोचने की बात यह है कि क्या इससे बचा जा सकता है? तो जी हाँ, अगर हम अपनी ज़िंदगी में और अपने लाइफस्टाइल में चंद तब्दीलियाँ ले आएँ, कुछ छोटी छोटी सी चेंजेस कर लें, तो उससे इस हार्ट अटैक से बचा जा सकता है। तो सबसे पहली चीज़, रोज़ाना कम से कम 30 मिनट की चहलकदमी या वर्जिश लाजमी करें। दूसरा, 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूर पूरी लें,
اور اپنی نیند کا اسکیجول ٹھیک کریں. صحت مند غذائیں کھائیں جیسے کہ سبزیاں، پھل، اجناس اور فاسٹ فوڈ اور باہر کے کھانوں سے، انرجی ڈرنک سے، کیفین اور سب سے بڑی چیز سگریٹ سے پرہیز کریں. بلڈ پریشر، شوگر اور کولیسٹرول کو وقتاً فوقتاً چیک کرتے رہیں. ذہنی سکون کے لیے عبادت کریں، مراقبہ کریں یا فیملی کے ساتھ وقت گزاریں. جب بھی ٹائم ملے آپ کہیں آؤٹنگ پہ نکل جائیں فیملی کے ساتھ، اپنے دماغ کو تھوڑا سا ریسٹ دیں، سکون دیں. اور سب سے اہم چیز، دل کی تکلیف کی علامات کو سنجیدگی سے لیں. جیسا کہ اگر آپ کو سینے میں دباؤ محسوس ہو، سانس پھول رہا ہو یا جبڑے میں درد ہو، لیفٹ سائڈ پہ بازو یا چیسٹ میں پین ہو تو فوراً ڈاکٹر کو دکھائیں. ان علامات کو اگنور نہ کریں. یاد رکھیے، زندگی کسی کو کچھ کہنے کا موقع نہیں دیتی. اس سے پہلے کہ وقت آپ کو بھی بغیر وارننگ دیے گزر جائے، اپنی صحت کو سنجیدگی سے لیں، محبتیں بانٹیں اور خوش رہیں. اگر آپ کو ویڈیو معلوماتی لگی اور آپ کے دل کو اچھی لگی تو اسے شیئر ضرور کریں، لائک ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ آپ کا ایک قدم کسی کی زندگی بچانے کا ذریعہ بن سکے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.